Hello everybody, this is Shweta. My name is Inder and welcome to our Channel. So we are going to react on a video 40 facts you didn't know about Mahesh Babu. Let's watch. आइए देखते हैं. Welcome to the Another Do Facts video. I don't do remakes. I don't believe in remakes. It's my dream that whenever I work in a film that it should be remade in other languages. But I, as a policy, I don't want to do remakes. प्रिंस महेश, जिन्हें हम सभी महेश बाबू के नाम से भी जानते हैं, पूरे इंडिया में अपने मासी एंड एंटरटेनिंग फिल्म्स की वजह से वो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। महेश बाबू एक ऐसे टॉलीवुड सुपरस्टार है जिन्होंने इंडस्ट्री में कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। यहाँ तक कि ये साउथ के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं, वो भी बिना किसी रीमेक फिल्म्स के। सो आज की इस वीडियो में हम महेश बाबू के बारे में ऐसे अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। लाइक वो क्यों बॉलीवुड में काम करना नहीं चाहते और उन्हें किंग ऑफ फॉरेन बॉक्स ऑफिस क्यों बुलाया जाता है। इस वीडियो को हमने काफी रिसर्च के बाद बनाया है, सो वी होप कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आए। Does politics interest you at all? Do you feel like that? Not at all. Not at all. I've never. It never interested me, to be honest. नंबर 1, प्रिंस ऑफ टॉलीवुड यानी कि प्रिंस महेश का पूरा नाम घटामनेनी महेश बाबू है। इनका बर्थ 9 अगस्त 1975 को मद्रास में हुआ था। महेश बाबू ने अपना ज्यादातर बचपन चेन्नई में बिताया है, जहां वो अपनी नानी के पास रहा करते थे। नंबर 2, महेश बाबू को प्रिंस महेश इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो वेटरन तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार कृष्णा के बेटे हैं। यही रीजन है कि महेश बाबू बचपन से फिल्मी एनवायरनमेंट में रहे और उन्होंने अपना करियर बेसिक इंडस्ट्री में बनाया। इनके फादर ने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इसी के साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन का भी काम कर चुके हैं। नंबर 3, महेश बाबू के फादर वैसे तो तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार रह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को इस चमक धमक वाली दुनिया से दूर रखना प्रेफर करते थे। इसके लिए वो अपने बच्चों को स्कूल में अपना असली नाम बताने से भी मना किया करते थे। इसके अलावा वो कोशिश करते थे कि वो अपना शूट ऐसी जगह पर रखवाएं जहां उनके बच्चे आस पास ही हों। नंबर 4, महेश बाबू की 2 एल्डर सिस्टर्स पद्मावती एंड मंजुला, 1 एल्डर ब्रदर रमेश बाबू एंड 1 यंगर सिस्टर प्रियदर्शनी है। इनके बड़े भाई रमेश बाबू भी एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिनकी ये काफी क्लोज हैं। वहीं इनके सिस्टर मंजुला भी एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस है। इसके अलावा तेलुगु फिल्म मेकर एंड एक्ट्रेस विजय निर्मला इनकी स्टेप मदर एंड एक्टर नरेश इनके स्टेप ब्रदर हैं। नंबर 5, महेश बाबू ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई की संत बेडेस एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से की और साउथ एक्टर काथी महेश बाबू के स्कूलमेट रह चुके हैं। इन्होंने आगे की पढ़ाई लोयोला कॉलेज चेन्नई से की है। वहीं महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में बताया कि साउथ इंडियन स्टार विजय थालापति कॉलेज टाइम से इनके क्लोज फ्रेंड रहे हैं। नंबर 6, महेश बाबू की शादी 10 फरवरी 2005 में नम्रता शिरोडकर से हुई। इन दोनों ने साल 2002 में फिल्म वामसी की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और 3 साल बाद इन्होंने मैरियोट होटल मुंबई में फिल्म अथडू की शूटिंग के दौरान शादी कर ली। ऐसा बताया जाता है कि शादी के लिए इनके फादर कृष्णा को महेश बाबू की सिस्टर मंजुला ने कन्विंस किया था। महेश बाबू के एक बेटे गौतम कृष्णा और एक बेटी सितारा है। नंबर 7, प्रिंस महेश की वाइफ नम्रता शिरोडकर 1993 में फेमिना मिस इंडिया की विनर भी रह चुकी हैं। Next is Miss India, Namrata Shirodkar. She's 22 years old. She's a model from Bombay. वहीं शायद आपको ये बात नहीं पता होगा कि नम्रता शिरोडकर उम्र में महेश बाबू से 3 साल बड़ी हैं और साथ ही नम्रता शिरोडकर ने अपने हाथ पर टैटू बनवा रखा है जिसमें उन्होंने महेश, सितारा एंड गौतम लिखवा रखा है। नंबर 8, तेलुगु लैंग्वेज महेश बाबू की मदर टंग है, लेकिन शायद आपको ये जानकर सही में हैरानी होगी कि तेलुगु और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार होने के बावजूद भी महेश बाबू को तेलुगु और तमिल लिखना पढ़ना नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि स्कूल में इंग्लिश के बाद एज अ सेकंड लैंग्वेज महेश बाबू ने हिंदी को चूज किया था। इतना ही नहीं, आज भी डायरेक्टर्स महेश बाबू को डायलॉग बोलकर बताते हैं जिसे फिर वो रिपीट करते हैं। इस चीज को महेश बाबू ने अपनी वीकनेस की जगह पावर बना लिया है, जिसकी वजह से आज वो तमिल और तेलुगु दोनों ही लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल पाते हैं। కళ్ళున్నోడు ముందు మాత్రమే చూస్తాడు, దిమాకున్నోడు దునియా మొత్తం చూస్తాడు। नंबर 9, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में महेश बाबू ने अपना डेब्यू एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट सिर्फ 4 साल की उम्र में की थी। 1979 में आई फिल्म नीदा में प्रिंस महेश की कैमियो अपीयरेंस थी। दरअसल नीदा की शूटिंग के दौरान प्रिंस महेश नीदा के सेट पर घूमने गए थे, तब फिल्म के डायरेक्टर ने महेश बाबू को देखा और कुछ सीन्स शूट किए। इसके अलावा उन्होंने 8 और मूवीज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है।
नंबर 10, प्रिंस महेश की 9th फिल्म एज अ चाइल्ड एक्टर बाला चंद्रुदू थी और इस मूवी में इन्होंने लीड रोल निभाया था। इस मूवी के बाद अपने फादर के कहने पर महेश बाबू ने एक्टिंग करियर से 9 साल का ब्रेक ले लिया था। उनके फादर का कहना था कि वो पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए। नंबर 11, प्रिंस महेश की एज ए लीड एक्टर डेब्यू फिल्म राजा कुमारुदू थी। राजा कुमारुदू का मतलब भी द प्रिंस ही होता है। ये फिल्म 9 साल के ब्रेक के बाद 1999 में आई थी। राजा कुमारुदू में प्रिंस महेश के साथ को एक्ट्रेस प्रीति जिंटा थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इस रोल के लिए महेश बाबू को नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। नंबर 12, महेश बाबू की डेब्यू के सुपरहिट होने के बाद उनकी अगली 2 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उसके बाद साल 2003 में तेलुगु फिल्म उक्करू उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म रही। इस मूवी के लिए महेश बाबू को फर्स्ट बेस्ट एक्टर साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नंबर 13, 2004 में अथडू के फ्लॉप होने के बाद महेश बाबू ने सिनेमा से 4 महीने का ब्रेक ले लिया था। इसके बाद इन्होंने अपनी अगली फिल्म पोकरी, जिसका बजट 10 करोड़ था, के लिए डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के साथ पेयर अप किया। पोकरी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने तेलुगु इंडस्ट्री में पिछले सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। नंबर 14, महेश बाबू की फिल्म पोकरी को विजय थालापति ने पोकरी तमिल में और सलमान खान ने वांटेड नाम से हिंदी में बनाया। नंबर 15, साल 2011 में महेश बाबू की फिल्म डुक्कडुआई, जिसमें इनकी को-स्टार समांथा रुथ प्रभु थी। यह फिल्म 2003 में आई जर्मन ट्रैक कॉमेडी फिल्म गुड बाय लेनिन से इंस्पायर्ड थी। इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले और साथ ही अपने फर्स्ट डे पर ही 101 मिलियन के कलेक्शन और 125.8 मिलियन के ग्रॉस कलेक्शन की वजह से इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। नंबर 16, डुक्कडू के कलेक्शन अमाउंट का काफी बड़ा होने की वजह से ये रूमर्स फैल गए थे कि महेश बाबू ने डुक्कडू के लिए $1.2 मिलियन लिए थे, जिसकी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने महेश बाबू के घर पर रेड भी मार दी थी, लेकिन वो रेड अनसक्सेसफुल रही और ऑफिसर्स को वहां कुछ खास नहीं मिला। नंबर 17, महेश बाबू एक ऐसे चार्मिंग पर्सनालिटी हैं जो कि फिल्मों के लिए शर्टलेस होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक बार जब उनकी फिल्म डुक्कडू में एक सीन के लिए उन्हें शर्टलेस होने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। महेश बाबू का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी टोन्ड बॉडी से ज्यादा ऑडियंस उनकी एक्टिंग और मैसेज को पसंद करे। वन एंड ओनली वन नेनुका डीन ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें महेश बाबू को कुछ टाइम के लिए शर्टलेस देखने को मिला था। नंबर 18, एक्ट्रेस कृति सनन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू से पहले तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इन्होंने अपने को स्टार एक्ट्रेस महेश बाबू के साथ वन इनुका डेन फिल्म से अपना डेब्यू किया था। नंबर 19, फिल्म वन इनुका डेन में महेश बाबू के बचपन का रोल खुद उनके बेटे गौतम ने ही प्ले किया था। इस मूवी में इनका नाम भी गौतम ही था। वन इनुका डेन कृति सनन के साथ ही महेश बाबू के बेटे गौतम की भी डेब्यू फिल्म थी। नंबर 20, महेश बाबू एक काइंड नेचर वाली सेलिब्रिटीज में से हैं। ये फिल्मों में ही नहीं बल्कि चैरिटी वर्क्स में भी एक्टिव रहते हैं। 2014 में महेश बाबू सीएम रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे और इतना ही नहीं, महेश बाबू ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विलेजेस को भी अडॉप्ट किया हुआ है। महेश बाबू वैसे तो अपने चैरिटी वर्क्स को हिडन ही रखना पसंद करते हैं, फिर भी हम आपको बता देते कि महेश बाबू ने अब तक 1000 से भी ज्यादा बच्चों के हार्ट सर्जरी के लिए डोनेशन दिया था। एनुअली महेश बाबू अपनी इनकम का 30% चैरिटी डोनेट करते हैं। नंबर 21, महेश बाबू चैरिटी वर्क के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हीरा चाइल्ड भी रन करते हैं। इसके अलावा महेश बाबू रेनबो हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड हैं। नंबर 22, 2010 में महेश बाबू टाइम ऑफ इंडिया के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन इन इंडिया में पोजीशन 12 पर रहे। वहीं 2013 में इस लिस्ट में महेश बाबू टॉप पोजीशन पर आ गए, वो भी शाहरुख खान और सलमान खान को बीट करते हुए। इसके अलावा 2014 में भी महेश बाबू ने इस लिस्ट में 6 पोजीशन होल्ड की। नंबर 23, 2015 में अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स महेश बाबू साउथ के हाईएस्ट अर्निंग सेलिब्रिटी रहे। नंबर 24, महेश बाबू की कई सारी फिल्मों को अलग अलग लैंग्वेजेस में डब किया गया है, लेकिन महेश बाबू ने कभी भी किसी रीमेक मूवी में काम नहीं किया। महेश बाबू उन एक्टर्स में से हैं जो कि सिर्फ ओरिजिनल मूवीज में काम करना पसंद करते हैं। प्रकाश, बॉलीवुड एक्टर्स भी ऐसा करते हैं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नंबर 25, महेश बाबू की फेवरेट्स की बात करूं तो वो अपना फेवरेट एक्टर अपने फादर को ही मानते हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को वो अपना फेवरेट क्रिकेटर बताते हैं।
नंबर 26, महेश बाबू को एक एक्टर के साथ साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी कहा जाए तो बात गलत नहीं होगा। इन्होंने पवन कल्याण की फिल्म जलसा और जूनियर एनटीआर की फिल्म बादशाह में वॉइस ओवर किया है। नंबर 27, महेश बाबू एक्टिंग और वॉइस ओवर के अलावा सिंगिंग भी जानते हैं। इन्होंने अपनी फिल्म बिजनेसमैन की थीम सॉन्ग को भी खुद गाया था। अगर आपने वो सॉन्ग सुना है तो आप भी हमें कमेंट में जरूर बताना कि वो सॉन्ग कैसा था। नंबर 28, महेश बाबू से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो वो कभी नहीं भूल सकते हैं, तो इस पर उनका जवाब था फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ मुरारी मूवी। इस मूवी का फर्स्ट शो देखने के लिए महेश बाबू अपने फादर के साथ सुदर्शन थिएटर गए थे। फिल्म खत्म होते ही उनके फादर ने उनके शोल्डर पर हाथ रखकर उन्हें अप्रिशिएट किया था। इस बात से महेश बाबू बहुत ही इमोशनल हो गए थे। नंबर 29, महेश बाबू ने अपने करियर में कंट्रोवर्सी का सामना भी किया है। 2004 में महेश बाबू ने अपने फैंस के साथ मिलकर एक एंटी पायरेसी रेड की थी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। इसकी वजह से महेश बाबू पर केस भी फाइल हुए, लेकिन बाद में सभी केसेस हटा दिए गए। इन सब पर महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में कहा कि पुलिस मेरे पीछे जरूर पड़ी है लेकिन पायरेसी करने वालों को नहीं पकड़ रही है एंड इट्स क्वाइट फनी। नंबर 30, महेश बाबू की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट्स है। नंबर 31, महेश बाबू ने जब डायरेक्टर सुकुमार की जगदम फिल्म देखी तो वो उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि उस वक्त महेश बाबू ने डायरेक्टर सुकुमार को फोन लगाकर उनके लिए स्टोरी लिखने को कहा। वहीं जब डायरेक्टर सुकुमार 100% लव बनाने में बिजी थे तब महेश बाबू ने उन्हें फिर से कॉल किया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी से एडवांस दिलवाकर उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया। नंबर 32, महेश बाबू एक ऐसे एक्टर हैं जो कि डायरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स को पूरी तरह से ट्रस्ट करने वाले और बिना स्क्रिप्ट पढ़े मूवी साइन करने वाले एक्टर अगर कोई है तो वो महेश बाबू हैं। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की पिछली मूवी फ्लॉप होने के बाद भी जब वो महेश बाबू के पास बिजनेसमैन मूवी की स्क्रिप्ट लेकर आए तो उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर दिया। बाद में महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट को उन्होंने 15 दिन के शूट के बाद सुनी थी। नंबर 33, मूवीज एंड प्रोडक्शन के अलावा महेश बाबू के अर्निंग सोर्सेस में ब्रांड एंडोर्समेंट भी शामिल है। इनके ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स को इंडस्ट्री में हाईएस्ट माना जाता है। नंबर 34, महेश बाबू की लगभग 22 मूवीज हिंदी में डब हो चुकी है। यही रीजन है कि आज महेश बाबू को साउथ इंडिया नहीं बल्कि पैन इंडिया एक्टर माना जाता है और उनकी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में भी काफी पॉपुलैरिटी है और हम सभी उनकी मूवीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नंबर 35, हिंदी स्पीकिंग फैन बेस होने के बाद भी महेश बाबू से जब पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में आना चाहेंगे तो उस पर उनका जवाब था कि वो जब तक एक्टिंग कर रहे हैं वो तेलुगु इंडस्ट्री में ही मूवीज करेंगे और तेलुगु इंडस्ट्री को ही ऊंचाइयों तक ले जाना पसंद करेंगे। लेकिन सुनने में आया कि रिसेंटली महेश बाबू ने अपने स्टैंड को सॉफ्ट करते हुए कहा कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो वो बॉलीवुड मूवी को भी मना नहीं करेंगे। Is there no interest at all to make a Hindi movie or to make a bilingual certainly? It depends on the project, I think. सो इस फैक्ट को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आप महेश बाबू को बॉलीवुड मूवीज में देखना पसंद करेंगे? स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए बस। नंबर 36, आज भी अगर हम टीवी ऑन करके देखें तो महेश बाबू की कोई ना कोई फिल्म हमें टीवी पर आती हुई जरूर मिलेगी। महेश बाबू को टीवी का किंग कहा जाता है। 2020 में जब सरिलेरू नक्कावेरू मूवी टीवी पर आई तो इसने टीवी पर आने वाली हर तेलुगु फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। इस मूवी को अपने पहले प्रीमियर पर 23.4 की टीआरपी मिली। इस फिल्म ने बाहुबली के 22.7 की टीआरपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 37, महेश बाबू की मूवी स्पाइडर को यूएस में 1000 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था। ये रिलीज यूएस में बाहुबली 2 के बाद सेकंड बिगेस्ट रिलीज थी। महेश बाबू के फैंस का उन्हें अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ फॉरेन बॉक्स ऑफिस बुलाने के पीछे का कारण भी यही है। नंबर 38, महेश बाबू को 8 नंदी अवार्ड्स, 5 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स, 4 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, 3 सिनेमा अवार्ड्स और एक IIFA उत्सवम अवार्ड मिला है। नंबर 39, महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि ही इज नॉट अ पार्टी गाय। वो शूट खत्म करने के बाद सीधा अपने घर पर जाना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। नंबर 40, महेश बाबू का मैडम टुसाउड्स लंदन में बना एक वैक्स स्टैचू भी है। 25 मार्च 2019 को ये स्टैचू AMB सिनेमास हैदराबाद में रिवील किया गया था। ये मैडम टुसाउड्स पहला ऐसा स्टैचू था जिसे इंडिया लाया गया था। आज हम ये स्टैचू सिंगापुर के मैडम टुसाउड्स में जाकर देख सकते हैं।
वी होप कि आपको महेश बाबू की ये फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो देर किस बात की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करो यार कि अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए। इसी के साथ ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए द डू फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ। పోలీసులు వీక్ అయి ఉండొచ్చు, నువ్వు కొనేసిన పోలీసులు బోకులు అయి ఉండొచ్చు, हम अलग डिपार्टमेंट में सब अपन को क्या बोलता है मालूम? शेर, बब्बर शेर। तो कैसी लगी तुम्हें वीडियो? पता यार ये वीडियो है ना 2-4 घंटे की भी होगी ना, आई एम रेडी टू वॉच इट। मूवीज देख लो ना महेश बाबू की। वो तो देखना ही है, वो तो यार नो डाउट, जब फ्री हो महेश बाबू सर की मूवी देख लो। बट आई लव हिम यार, अच्छे यू नो। काफी चीजें हमें पता नहीं थी जो इसमें पता लगी। सबसे ज्यादा जब वीडियो शुरुआत हुई ना तो बीच बीच में उनकी फोटोज बता रहे थे, फिर मैं फोटोज कैसे देख रही थी बार बार, मतलब ओके ओके, एक के बाद जब आ रहा था तब आई थिंक 50% के ऊपर तो पता थे facts। पता थे हमें और यार। अच्छा कुछ एडिशनल चीजें भी मालूम पड़ी हमें इस वीडियो के थ्रू, तो जी, वो जी, अच्छी जी। बात है। It's always good to watch such videos to get more Motivate. information or to इवन मोटिवेट टू, क्योंकि Yes. बहुत उन्होंने स्ट्रगल भी किया, बहुत कुछ किया भी, लाइक उनके डैड भी सुपरस्टार, जी जी जी, लाइक पास्ट अवे रिसेंटली या, भी या। काफी प्रॉब्लम के प्रॉब्लम थ्रू जा के रहे थ्रू हैं जा अभी रहे भी। वो। तो वो भी एक है, बट ही विल कम बैक विद अ बैंग। He will come on. Let's see. और देखेंगे हम, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, Share सब्सक्राइब, करें। क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।